अखंड सौभाग्य के प्रतीक और शिव और पार्वती की जिस तरह से जोड़ी है, उसी तरह से सभी सुहागिन महिलाओं की जो है ना अखंड सौभाग्य बना रहे। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आज मैं पूजा पाठ दिखाऊंगी और वो भी स्पेशल दिखाऊंगी क्योंकि मिथिला में ना बहुत धूमधाम से किया जाता है और बहुत मतलब 5 तरह से लेके 7 तरह के फल होते हैं और चुक्का में जो होता है दही जमाया जाता है। तो मैं पूरे पूजा की विधान दिखाने वाली हूँ और मैं 5 साल से तो यूट्यूब में काम कर रही हूँ, तो मेरे जितने भी यूट्यूबर फैमिली है तो जानते ही हैं। और मैं मतलब समय समय पे ब्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन फेसबुक पेज पे जितने लोग फॉलोवर लोग हैं ना और जितने भी मेरी सिस्टर ब्रदर मुझे मतलब फॉरेन से भी बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपना जो मैं ट्रेडिशनल जो व्रत त्यौहार करती हूँ तो उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊं। और तो चलिए मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। और ये मैंने साड़ी वियर की है पिंक कलर की, और पिंक कलर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और देखिए, और ये मैंने ब्लाउज जल्दी में सिलवाया है, देखिए कितना ढीला हो गया है, तो कोई नहीं। और बस सिंपल सा जो है ना मांग टीका, और आज के दिन है ना सुहाग का जो है ना पहना जाता है। सिंपल सा बस पाउडर लगाई हूँ, लिपस्टिक लगाई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ताम झाम में नहीं रहती हूँ। मेरे जितने भी लोग सब लोग जानते हैं, फैमिली से भी डांट खाती हूँ कि तुम वीडियो बनाती हो तो किस तरह से है, एकदम तैयार होके नहीं आती हो। तो देखिए मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। रात को आप लोग के साथ वीडियो शेयर की तो एकदम मतलब रात को 1 बज गया मुझे प्रसाद बनाते बनाते, और क्योंकि फैमिली में सब लोगों को बंटता भी है। उसके बाद मॉर्निंग से रूटीन शुरू हो जाता है, फिर पूजा पाठ की तैयारी है, तो मेरे लिए मतलब समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है, सौभाग्य का पर्व है, तो उसमें तो मैं टाइम निकाल के आपके सामने बस तैयार होकर के आई हूँ। और ये जो पिंक कलर है ना मेरा सबसे फेवरेट कलर है, और पिंक कलर लाइट, वो भी लाइट बेबी पिंक मेरा सबसे फेवरेट कलर है। तो चलिए कोई नहीं, और जल्दी से है ना पूरा पूजा का विधि दिखाती हूँ। और आई होप कि इस वीडियो को आप लोग जितना प्यार देंगे उतना मेरे लिए कम है। तो चलिए फटाफट से दिखाती हूँ पूजा का। हरितालिका तीज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमेशा की तरह मतलब मैं हर साल ब्लॉग लाती हूँ तीज पूजा की, तो इस बार मॉर्निंग में ही मैं पूजा कर रही हूँ। और 12 बजे के बाद से चौथ शुरू है, लेकिन काम करते करते लेट हो ही जाता है। और सबको बहुत बहुत फिर से मैं बोलूँगी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। तो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल हम लोग व्रत त्यौहार करते हैं तो उसमें, और ये जो है ना सुहाग का पर्व है, तो जितना से आप जो है ना बिछिया पहने, मांग टीका पहने, जो भी सुहाग के जो सामान होते हैं ना, जितने ज्वेलरी वगैरह होते हैं, तो आज के दिन महिलाएं सारा कुछ पहनती है। तो देखिए, और डेली आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो बहुत मतलब तैयारी नहीं होती हूँ, जिस तरह से मैं घर में डेली रहती हूँ उसी तरह से आपके साथ ब्लॉग लेकर के आती हूँ। और 1 दिन पहले की ये वीडियो है, तो मैं यहाँ पर दही लगा रही हूँ। तो 5 तरह की जो मटकी आती है ना छोटी छोटी वाली, और उसको हम धो करके रख लिए हैं। और यहाँ पर दही का जोरन में लगा रही हूँ, और 1 दिन पहले दही लगता है, और 5 डलिया में ये सस्ता है। तो चलिए, रात का समय है तो मैं सब दूध मॉर्निंग में ही गर्म कर दी थी, और रात में 1 दिन तीज पूजा के पहले की ये मैं वीडियो दिखा रही हूँ। तो सब में जोरन लगा करके रख देती हूँ। और यहाँ पर ये दूसरे दिन का क्लिप है मॉर्निंग का। तो सुबह उठ करके सारे काम करके, घर की साफ़ सफाई करके, नहा फीच करके सबसे पहले मैं फल धो लूँगी। और फल 5 या 7 तरह के लगते हैं, और आज तो मैं 5 तरह की फल दिखा रही हूँ। और अगर मिल जाते हैं, मॉर्निंग में ही मिस्टर वर्मा चले गए थे फल लाने के लिए, लेकिन जितना हुआ, लेकिन 5 तरह का ये पूरा कर दिए हैं। तो यहाँ पर मकई का दाना है, केतारी है, करीब छठ में महापर्व में भी इसी तरह का जो है ना फल लगता है। लेकिन उसमें जो है ना आप मतलब बहुत सारा जो है ना सीजनल फल भी होता है। तो यहाँ पर सारे फल को मैं निकाल करके धो दूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं पूजा का पूरा मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं हमारे यहाँ जो है ना पूजा होता है। और मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और मेरी सास तो नहीं है, लेकिन पहले मेरी ननद लोग जो है ना, मैं जब नई शादी करके आई थी तो उन्हीं लोग सब चीज़ जो भी पूजा का विधि विधान है तो वही लोग समझा दी। उसके बाद से फिर मैं करती हूँ। और एक कमी तो खलती है, आज कल मेरे जो है ना मैं वीडियो डाल रही हूँ, यानी कि 19 तारीख को मेरे मम्मी पापा दोनों का एक ही दिन पुण्यतिथि है। दोनों का
मतलब 19 तारीख और पितरपक्ष में ही दोनों जो है ना इस दुनिया को छोड़ के गए थे, लेकिन आज भी हमारे पास है। और पर्व त्यौहार सब आज जो खुशी है ना सब उन लोग का ही आशीर्वाद है। तो चलिए यहाँ पर 5 डलिया जो है सब में पहले मैं सिंदूर का टीका लगा लूँगी। सबसे पहले मैं गंगा जल छिड़क दी हूँ। कोई भी हम सामान बाज़ार से लाते हैं तो सबसे पहले गंगा जल छिड़क देती हूँ। उसके बाद से मैं जितने भी दही के जो चुक्के हैं ना तो उसमें सब में सिंदूर लगा दे। और देखिए मैं ये जो ढक्कन है ना आप लोग ऐसा कमेंट्स नहीं कीजिएगा, उल्टा करके लगाई हूँ क्योंकि दही का जोरन मैं बहुत ऊपर तक भर दी थी और पूजा के समय ये सब हट जाएगा। और इस तरह से मैं सीधा लगा दूंगी। तो अभी देखिए ये इतना ज़्यादा ऊपर तक डाल दी हूँ ना कि पूरा भर गए हैं। और सब में 5 में मैं सिंदूर का टीका लगा करके चुक्का में और सब डलिया में रखूँगी। और उसके बाद जो है ना ठेकुआ पड़किया पूजा का जो हम लोग के यहाँ बनता है ना घी से बनता है। तो कल की वीडियो मैंने दिखाई थी ना तो उसमें मैं पूजा का बना के अलग कर दी थी। और ये है केराव, देखिए इसी की जो रेसिपी बनेगी तो रेसिपी वीडियो पे भी आप लोग बने रहिएगा। तो ये केराव जो है ना पूरे डलिया में डालूंगी। और ये केराव स्पेशल तीज और जितिया में बनता है। और यहाँ पर जितने भी 5 तरह के फल है तो एक एक डलिया में हम लोग काट के नहीं चढ़ाते हैं, सारा जो है ना इस तरह से फल चढ़ाते हैं, जिसमें खीरा है, केला है, संतरा है, सेब है और केतारी है और मकई है। अगर 7 तरह का फल मिल जाए तो और भी अच्छा है। और साथ में ठेकुआ और पड़किया भी यहाँ पर मैं हर डलिया में डाल दूँगी। इसकी पूरी वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी शेयर की है और जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। तो ये सब जो है ना हमारे पारंपरिक और जो है ना बिहार की हमारी संस्कृति है उसको दिखाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि जो आज के दिन हम लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं तो पार्वती जी ने शिव जी का जो है ना मिट्टी के गंगा जी के मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा की थी। तो यही मान्यता अभी तक चली आ रही है। और ऐसे नहीं है तो फोटो में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो गंगा जी का मैं तो पटना में रहती हूँ और गंगा मैया पास में ही है। अगर नहीं है तो गमले के मिट्टी ले करके गंगा जल डाल करके आप शिवलिंग बना ले। साथ में मैं शेषनाग भी बना दूंगी। और यहाँ पर देखिए पार्वती जी भी बनाई हूँ, पार्वती जी का एक किया जरूर बना लूँगी। पंडित जी आते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन आज के व्यस्त समय में बहुत ज़्यादा आज के दिन पंडित जी व्यस्त हो जाते हैं। तो अब मैं मिस्टर वर्मा से ही कथा कहवा लेती हूँ और वो भी नहा पीच करके और कथा कह देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बना ली हूँ पार्वती जी का किया। और उसके बाद चलिए यहाँ पर चौकी है। चौकी में सबसे पहले नीचे मैं जो है ना फूल से चारों तरफ सजा दी हूँ और उसमें पीला कपड़ा बिछा दूंगी, साथ में फूल माला। कुछ जो है ना फूल उड़ल वगैरह देख रहे हैं तो मेरे गमले में ही निकल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ है जो मेरे गमले में भी हुए हैं। और ये सारा डलिया में सजा ली हूँ। 7 तरह के फल होते हैं, 7 तरह के होते हैं ना? नहीं, 5 से कम 5 होना चाहिए। हाँ, मिस्टर वर्मा कुछ भी रहेगा, लेकिन पर्व त्योहार में है ना खोज के आज 3 दिन से झोला ले लेके दौड़ रहे हैं। और सब्जी हो या फल फ्रूट हो, और आज के दिन जो है ना व्रत है तो मैं नॉनवेज का नाम नहीं लूँगी, तो दौड़ करके ले आते हैं। तो चलिए ऐसा 5 तरह का फल है ना, तो सारा डलिया सजा ली हूँ। और ऐसे में बच्चा लोग रहता है ना, बच्चा लोग को मैं बुलाई कि चले आओ पर्व त्योहार में, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, और सही में पढ़ाई लिखाई भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सारा डलिया को मैं पूजा में सजा देती हूँ। थोड़ा सा मेरे पास ना जगह कम हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, परिवार में सुख शांति है तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो सारा डलिया मेरा सज गया है, आते ही है। लेकिन इस बार पंडित जी बिजी हो गए तो मिस्टर वर्मा ही कथा कह देंगे। 2 साल से मैं इनसे ही कथा कहवा देती हूँ। तो चलिए क्योंकि पति का ही पर्व है तो चलिए यही पढ़ देंगे। तो चलिए सारा पूजा में मैं सजा देती हूँ और थोड़ा बहुत जो है ना पूजा का जो है ना विधि भी दिखाऊंगी कि किस तरह से करती हूँ।
और सबसे पहले ना पूजा में सिंधौरा ज़रूर रखें। और ये मेरा जो है ना पहले का सिंधौरा प्लेन था, तो इसको मैंने पूरा डिज़ाइन किया है। इसकी भी मेरे यूट्यूब पर वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर विजिट कर ले। और यहाँ पर पार्वती जी के जो है सिंधौरा मैंने बनाया ना, तो उसमें पीला सिंदूर रखे, वही सिंदूर फिर सुबह में आप लगाएं और पार्वती जी को भी लगाएं। और सबसे पहले यहाँ पर जल ढार देती हूँ, और उसके बाद से ये गंगा जल है, और पार्वती जी को स्नान करा के, शिव जी को स्नान करा के फूल बेलपत्तर और वस्त्र ज़रूर चढ़ाएं। और पार्वती जी को जो वस्त्र चढ़ाती हूँ, तो उन्हीं के जो है ना साड़ी का एक टुकड़ा अपने आंचल में ज़रूर बांधे सुबह में। और सब लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं जो पूजा करती हूँ तो मैं अपना विधि दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जितने भी सिंदूर के किया है ना, तो ज़रूर आज के दिन चढ़ा दे। और सुबह में जितने पार्वती जी के किया में सिंदूर रखे हैं ना, तो सब में थोड़ा थोड़ा भर दे, और सुबह में फिर जो है ना विसर्जन कर ले। और यहाँ तो खैर में पटना में गंगा जी नज़दीक है, तो चलिए यहाँ पर मेरा पूजा हो गया है। और अपने जो है ना कथा मैं मिस्टर वर्मा से कहवा रही हूँ। और आई होप कि आज का जो पूजा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और यहाँ पे पूजा के बाद अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ज़रूर लें, ये भगवान के जैसे होते हैं, भगवान से भी बड़े होते हैं। और जो आरती का दिया मैं यहाँ पे तुलसी जी के पास रख देती हूँ। और अभी रात में मेहंदी लगा रही हूँ, बिल्कुल दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला। और चलिए जैसे तैसे मैं मेहंदी लगा ली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।